राजू श्रीवास्तव, भला इस नाम को अब कौन नहीं जानता। लाफ्टर चैलेंज से पूरे देश के लोगों के दिलों पर राज करने वाले राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वो पूरे देश के लोगों के दिलों में यादें बनकर हमेशा रहेंगी। राजू श्रीवास्तव इंडिया के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन थे जो अपने जोक्स में आम लोगों की बात करके लोगों को हंसाते थे। बिग बॉस के घर में पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम के ऊपर उन्होंने बहुत से जोक्स किए, जिसके बाद पाकिस्तान से उनको जान से मारने की धमकी मिली। राजू श्रीवास्तव ने अखिलेश यादव की पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और नच बलिए के सेट पर पहली बार वो अपनी पत्नी के साथ खूब नाचे। हालांकि वो नच बलिए की ट्रॉफी को जीत नहीं सके, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के दिलों को जरूर जीत लिया था। आज के सफर के एपिसोड में हम बात करेंगे राजू श्रीवास्तव के जिंदगी के सफर के बारे में। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 सितंबर 1963 को यूपी के कानपुर शहर में हुआ। वो पहली बार लोगों की नजर में लाफ्टर चैलेंज शो के जरिए आए, जहां पर उन्होंने सबको हंसा हंसा कर सबके दिलों पर राज कर लिया और इस शो ने राजू श्रीवास्तव को रातों रात स्टार बना दिया। हालांकि इस शो को वो जीत नहीं पाए। इस शो को जीता था सुनील पॉल ने, लेकिन सुनील पॉल से ज्यादा कामयाबी राजू श्रीवास्तव को मिली। इस शो के बाद राजू श्रीवास्तव के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए। उनको बॉलीवुड की फिल्मों के ऑफर्स आने लगे, जिसमें उन्होंने बिग ब्रदर, मैंने प्यार किया, टॉयलेट एक प्रेम कथा, बाजीगर, तेजाब और न जाने कितनी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया। फिर राजू श्रीवास्तव को कलर्स के फेमस शो बिग बॉस से ऑफर आया। इस शो में राजू श्रीवास्तव ने लोगों का खूब मनोरंजन किया, यहां तक कि उन्होंने पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम को लेकर खूब जोक्स लोगों को सुनाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान से राजू श्रीवास्तव को मारने की लगातार धमकियां आने लगी। राजू श्रीवास्तव का विवादों के साथ रिश्ता जुड़ता ही रहा। कभी पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम पर जोक्स मारने के जरिए, तो कभी मच्छर चालीसा बनाने पर हिंदू धर्म के कट्टरपंथियों ने उनका खूब विरोध किया और राजू श्रीवास्तव को उनका सामना करना पड़ा। हिंदू धर्म के लोगों का कहना था कि राजू श्रीवास्तव ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसके लिए वो उनसे माफी मांगी। राजू श्रीवास्तव अब एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। वो कॉमेडी शो के साथ साथ फिल्मों में भी खूब काम कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने राजनीति का रुख किया और अखिलेश यादव की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले ही राजू श्रीवास्तव ने ये टिकट वापस कर दी और अखिलेश यादव की पार्टी को छोड़कर उन्होंने मोदी जी का हाथ थाम लिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपने मिशन स्वच्छ भारत का हिस्सा बनाया। 10 अगस्त 2022 हर रोज की तरह राजू श्रीवास्तव अपने जिम में गए वर्कआउट करने के लिए और ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते वक्त उनको दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उन्होंने लंबे समय तक मौत और जिंदगी के बीच की लड़ाई लड़ी। लेकिन ब्रेन डेड हो जाने की वजह से राजू श्रीवास्तव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरे देश को अपने जोक से हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव जाते जाते पूरे देश को रुला गया। दोस्तों, आपको वो यूक्रेन और रशिया वाली लड़ाई याद है कि नहीं? अरे वार चल रहा था खूब। अरे पुतिन और जेलेंस्की में नहीं, वो गुम्मे पत्थर चल रहे थे आपस में, सर फुटबॉल चल रही है। याद है लड़ाई? अब आजकल सब बंद, चैनल से सब गायब। ये तो भैया चैनल वाले बताते हैं लड़ाई हो रही कि नहीं हो रही। अब हो सकता है पुतिन और जेलेंस्की, इंडिया में जो बवाल चल रहा है, महाराष्ट्र की सरकार की उठा पटक चल रही है, बरसात चल रही है, यहाँ उदयपुर और सब बवाल चल रहा है, हो सकता है इस चक्कर में पुतिन और जेलेंस्की ने लड़ाई रोक दी हो। रोक के दोनों बैठ के अपना समोसा वमोसा खा रहे हो। वो कह रहे होंगे इंडिया से, यार आप लोगों का ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बताओ, फिर हम लोग यहाँ से कुछ खबरें दे, हम लोग लड़े। एनएफ नेशनल टीम की तरफ से इस कॉमेडी के लेजेंड कलाकार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे।